हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय माता, जय जगदम, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो हमारी चर्चा 10th हाउस पे लगभग कंप्लीट हो गई है। 10th हाउस से हमने देखा कि नौकरी कैसे करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यवसाय करें तो क्या क्या करें। आज हमारी चर्चा 10th हाउस से आगे के भाव अर्थात 11th हाउस पे लाभ भाव पे चलेगी। क्या? लाभ भाव। कुंडली में इसको लाभ का घर कहते हैं। और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति लाभ की ओर अग्रसित होता है, प्रत्येक व्यक्ति लाभ चाहता है। तो लाभ किसका? लाभ कर्म का। कर्म का द्वितीय घर है, कर्म का ये धन है। ठीक है ना। जीवन का तो सर्वाधिक लाभ का घर है ही, लेकिन कर्म का धन है ये। ठीक है ना। जीवन का आय के जो स्रोत है ना, वो यहीं से प्रस्फुटित होते हैं, यहीं से चलते हैं। तो इसको बोलते हैं लाभ का घर। ठीक है ना। और ये आपके बड़े भाइयों का घर होता है। और जिसके ऊपर बड़े लोगों का सपोर्ट हो, उन्हीं लोगों का लाभ होता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आ रही है कि जो बड़े लोगों के टच में रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। आज हम सिंपल सी चर्चा करते हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड पूरे 12वें भाव में क्या क्या फल देगा। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 11th हाउस से। लाभ का स्वामी लाभ भाव में ही अगर बल युक्त हो, रश्मि युक्त हो, डिग्री वाइज अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत लाभ ही लाभ होता है। वो ऐसा काम ही करेगा जहाँ से उसको लाभ होगा। नौकरी करता है तो उसके साथ साथ वो एक बिजनेस डाल देगा, वहाँ पे भी उसको लाभ होगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह से लाभ ही लाभ मिलता है। उसके बड़े भाई भी सपोर्ट करते हैं और उसके जीवन में जहाँ भी जो नया काम करेगा उसमें लाभ होगा। लाभ भाव का स्वामी 12th हाउस में जाएगा। अब क्या है? 12वां भाव खर्च का है। तो आपके जितने लाभ होंगे उतने खर्च भी होंगे। लाभ तो होगा, किंतु लाभ की अपेक्षा खर्च की मात्रा अधिक है। लाभ आया नहीं, 100 रुपये आए नहीं कि फिर 100 रुपये का बिल बना तैयार है, 100 रुपये के प्रोग्राम बने तैयार हैं। तो लाभ भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में बैठता है तो बहुत अच्छा फल नहीं देता। सिंपल सी बात है। लाभ की अपेक्षा व्यय होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। लाभ का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है और मित्र है। क्या है? मित्र है। और तो यहाँ पे क्या होता है? व्यक्ति का शरीर ही ऐसा माध्यम बन जाता है या ऐसी पर्सनालिटी बन जाती है कि जहाँ खड़ा होता है वहाँ उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। वो जहाँ पे जाएगा उसको लोग मान सम्मान देंगे और उससे अपना वो लाभ का मार्ग निकाल लेगा। यद्यपि ऐसा व्यक्ति बहुत कंजूस होता है। आप देख लीजिएगा, जिसके जिसके लाभ भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं व्यक्ति कंजूस होता है। लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बहुत अच्छा योग है। धन के लिए बहुत अच्छा योग है। इससे अच्छा योग क्या चाहिए धन के लिए? लाभ का स्वामी धन भाव में चला जाए और धन भाव का स्वामी लाभ भाव में चल जाए तो ऐसे लोग ना एक नेटवर्क बना लेते हैं, पैसे का नेटवर्क बना लेते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, आप देखिए उनके लाभ का स्वामी धन भाव में, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में चला जाए तो एक पैसे का बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। तो धन भाव में जाने से पैसा आपके पास बहुत रहेगा, संचित धन भी बहुत रहेगा। 3rd हाउस में गया तो आपको एक योग बनता है स्वभुज बल निर्मित योग। ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने भुजबल से जीवन में लाभ का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लाभ का स्वामी 4th भाव में जाए तो आपको अपने माता से लाभ होगा, माता को आपसे लाभ होगा, भूमि वन वाहन से आपको भूमि वन वाहन का लाभ होगा। लाभ का स्वामी 5th में जाए तो आपको अपने विद्या से लाभ होगा, एजुकेशन से लाभ होगा और आपके पुत्र भी आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। ठीक है ना। लाभ का स्वामी चला जाए 6th हाउस में। ठीक है ना। अपने से अष्टम। 6th हाउस किसका है? खर्च का है, प्रतिस्पर्धा का है। ठीक है ना। कर्ज का है। अगर यहाँ का स्वामी आपका 11th हाउस का स्वामी 6th हाउस में चला गया तो आपको कर्ज तो लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा महाराज। लेकिन उस कर्ज अब 6 से 6 माने 6वें से 6वां जो है 11th हाउस है। तो आप इतना कमाएंगे कि उस कमाई से आप अपना धन भी बचा लेंगे और कर्ज भी उतार देंगे। ठीक है ना। तो 6th हाउस में जाने से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा संघर्ष तो करता है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है। मान लीजिए 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में उच्च चुका हो गया। क्या? उच्च चुका होगा। जैसे किस कुंडली में बनेगा? तो कुंडली में बनेगा कुंभ लगन में। तो आपको क्या होगा? आपके आय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी जाके 6वें में उच्च चुका हो रहा है तो शत्रुओं से भी आप लाभ ले लोगे। क्या? शत्रु भी आपके लाभ और धन को बढ़ाने वाले होंगे, आपके विरोधी भी आपके धन को बढ़ाने वाले होंगे। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलरली 1-2 क्वेश्चन आपका चेंज होगा। 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जाए तो आपके जीवन संगिनी आपके आय मार्ग में सपोर्ट करती हैं या उनके आने के पश्चात आपके आय मार्ग में वृद्धि हो जाती है। और यहाँ का स्वामी 8th हाउस में चला जाए, प्रॉब्लम है।
देखिए अष्टम भाव में गया हुआ कोई भी प्लैनेट्स शुभ फलों को देने में सक्षम नहीं हो पाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी हो, उसके सपोर्टिव प्लैनेट्स हों, मित्र ग्रह में हो तो कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता। अब 11th हाउस का स्वामी नवम भाव में चला जाए, 11वें का स्वामी अपने से 11वें चला जाएगा, बहुत लाभ देगा। क्या? बहुत ज़्यादा, जितना आप लाभ कमाना चाहें उतना लाभ कमा सकते हैं। क्या? कमाना चाहें। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी उतना कमाना नहीं चाहता, ठीक है ना। 11th हाउस का स्वामी अपने से 11th नवम भाव में चला जाए तो धर्म में चला जाता है, तो आदमी धर्म को देख के ना बहुत चीज़ें होता है, धर्म के लिए काम करता है, बहुत पैसा उसके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होता। मेरे ही कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन इसीलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि आपके ग्रह आपको रोकते हैं, हाँ, कि बहुत पैसा कमा के क्या करोगे। अभी 11th हाउस का स्वामी 10th हाउस में आ जाए तो आपका कर्म से लाभ होगा, आपको पिता से लाभ होगा, किंतु यहाँ पे जब जब भी लाभेश की महादशा चलेगी आपके पिता को कष्ट भी मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो लाभ भाव 12 भावों में बैठेगा, कैसा कैसा फल देगा ये। एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँगा कि लाभ भाव का स्वामी किंचित अवस्थाओं में महाधनी योग बनाता है। जैसे सिंह लगन की कुंडली में बुध लाभ भाव का स्वामी हो जाएगा और बुध स्वामी हो जाएगा धन भाव का। यहाँ पे अगर लगन में बैठ गया बुध, ठीक है, लगन में बैठ गया, डिग्री थोड़ा भी ठीक है, तो ऐसा आदमी 3 पीढ़ी तक के लिए कमा के जाता है। ऐसा आदमी इतना पैसा कमा के जाएगा कि आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगे, लेकिन खुद होगा बहुत कंजूस। अब कंजूस लोग ही तो पैसा बचाते हैं, ठीक। कुंभ लगन में अगर लगन में ही गुरु आ जाए तो ऐसा आदमी बहुत पैसा कमाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गुरु धन भाव का स्वामी है, गुरु लाभ भाव का स्वामी है, एक ग्रह 2 जगह का स्वामी, 2 धन के स्वामी हैं। तो ऐसी अवस्था में भी गुरु आपको बहुत पैसा देता है, बहुत धन देता है, लेकिन यहाँ पे भी गुरु क्या होता है, सेल्फिश बना देता है। तो सिंह लगन और कुंभ लगन ऐसी लगन है कि जहाँ पे एक ही ग्रह धनेश भी होता है, द्वितीयेश भी होता है, ठीक, धनेश भी होता है, द्वितीयेश भी होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत पैसा दे देगा। तो लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। एक लाभ भाव ही एक ऐसा भाव है जहाँ पे बैठे हुए सभी ग्रह लाभ को देते हैं। लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, उच्च का, नीच का, मित्र का, शत्रु क्षेत्री, वो आपके मार्ग को ही प्रशस्त करेगा। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, ठीक है ना। हमारे महर्षियों ने कह दिया, महर्षि वाक्य वेद वाक्य हैं, प्रमाण है, उस पर कोई क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं, वो प्रमाण है। और आप अपने जीवन में भी करके देखिए, लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठा है अपनी महादशा अंतरदशा में आपको लाभ देगा। अभी लाभ भाव से रिलेटेड एक बन रहा है क्वेश्चन, धनी योग, महाधनी योग, आपके जीवन में कितना पैसा आप कमा सकते हैं। अच्छा, लाभ भाव ना कुंडली में 3 भाव मार्केस, 2 भाव मार्केस के होते हैं, एक चोट का होता है। सप्तम भाव, द्वितीय भाव मार्केस हैं, और लाभेश जो है ना, लाभ के बाद चोट देता है। तो चलिए इसके बाद चर्चा करेंगे 12th हाउस पे, उसके बाद फिर महाधनी योग या धन आपके जीवन में कितना होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपके जीवन में आपकी कुंडली से रिलेटेड या आपका लाभ कहाँ पे रुका है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 8403989448 पे। आप सब लोगों के लिए मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कोरोना से बचे रहिए। राधे राधे।